हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं आज आप लोग को मैग्नेट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मैग्नेट के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आज बताने वाला हूं जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो देखिए मैग्नेट के बारे में कौन कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए बच्चों, मैग्नेट जो होता है ना, एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास किसी आयरन से बने हुए चीजों को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट के पास, देखिए मैग्नेट के पास दो पोल होता है। एक पोल का नाम है नॉर्थ और दूसरा पोल का नाम है साउथ। हमें ये कैसे पता चला कि इसके पास पोल होते हैं और एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है? तो देखिए, जब किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकेगा। वो डायरेक्शन होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब हमारा अर्थ जो है एक प्रकार का मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। ये क्यों होता है? देखिए, मैग्नेट की तरफ क्यों बिहेव करता है? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है वो 3 लेयर से बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हाई टेम्परेचर के कारण प्लाज्मा बनता है और वो प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। वो प्लाज्मा के साथ मूवमेंट करते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करते हैं। तो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसको हम लोग अर्थ को एक मैग्नेट की तरफ इसका मतलब अर्थ जो है एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इसलिए हम कोई भी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें यह पता चला कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। अगर क्या होगा जब मैं एक बार मैग्नेट को, यह हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट को जब दो पार्ट में कट कर देंगे तो एक मैग्नेट हमारा, मतलब छोटे छोटे दो मैग्नेट बन जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे दो मैग्नेट बन जाएंगे, एक और दो, ये दो मैग्नेट बन गए। अब सुनिए ध्यान से, इस मैग्नेट के पास यहां पे था नॉर्थ पोल और यहां पे था साउथ पोल। ठीक है, तो साउथ पोल था तो ये छोटा मैग्नेट के पास भी एक पोल बन जाएगा नॉर्थ, और यहां एक इस पार्ट के पास क्या बन जाएगा, साउथ। तो अभी भी दोनों के अंदर अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आएगा। बट अगर मैं दो मैग्नेट को, अगर इसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, और दूसरे मैग्नेट का भी अगर यहाँ पे साउथ पोल लेकर के आता हूं तो यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, तो इसके बीच में होगा रिपल्सन। ये मैग्नेट इस मैग्नेट को दूर ढकेलेगा और ये मैग्नेट इस मैग्नेट को दूर ढकेलेगा, तो इसके बीच में होगा रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। और ये रिपल्सन होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइक पोल, ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब अगर मैं अपोजिट पोल को पास लेकर के आता हूं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट का पीस है और एक और हमारे पास मैग्नेट का पीस, ठीक है। अगर यहाँ पे साउथ पोल, नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ पर देखिए ऑपोजिट पोल है, तो इनके बीच में होगा अट्रैक्शन। ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा और ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी लगेगा, है ना, अट्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो यहां पर लिख सकते हैं अनलाइक पोल, ये दोनों क्या है, अनलाइक पोल। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है। देखिए, मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता हूं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, पहले ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए ध्यान से, अगर मैं एक मैग्नेट बनाता हूं, ठीक है, एक मैग्नेट बनाता हूं, तो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो एक ऐसा स्पेस होगा
जिसके अंदर ये मैग्नेट अपना इफेक्ट शो करेगा, मतलब किसी आयरन की बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक लिमिटेशन होगी। और वो लिमिटेशन, जहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां तक ये आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जहां तक ये आयरन के पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की क्षमता को रखता है, कैपेसिटी रखता है, उतना दूर तक इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में जो भी आएगा ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, और इसका इफेक्ट आयरन पार्टिकल को हमेशा अट्रैक्ट करना होगा। और दूसरा कि अगर मान लेते हैं कोई दूसरा मैग्नेट है तो पोल्स पे डिपेंड करेगा कि किस पोल के पास कौन सा पोल आ रहा है, तो अट्रैक्शन करेगा कि रिपल्शन करेगा। ठीक है। तो बहरहाल हम लोग समझते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना एक कंटिन्यूअस पाथ है। देखिए इस तरह से, मतलब एक और लाइन बनाता हूं, देखिए ध्यान से। ये लाइन जो है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन कभी रुकती नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस लाइन है। तो इसलिए हम इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना नॉर्थ से ऐसे निकलती है और साउथ में एंट्री करती है। ऐसे नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंट्री करेगी। इसी तरह से, इस तरह से नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाके एंट्री करेगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाके एंट्री करेगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाके एंट्री करेगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंट्री करेगी। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, यहां से लाइंस इस तरह से जा रही हैं, तो इसको आप एरो दिखाओगे, यहां से लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना। तो अब सुनिए ध्यान से, ये हमेशा नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है, लेकिन मैंने बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस पाथ है। कैसा पाथ है ये? कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से आएगा ऐसे। ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस तरह से चूंकि आ रही है ना ऐसे, तो ऐसी जाएगी। यहां पर देखिए बाहर अगर फील्ड देखिएगा आप, तो नॉर्थ से निकल रही है। अगर मैग्नेट के बाहर देखते हैं हम लोग, तो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है। लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर हम लोग देखते हैं तो साउथ से निकल रही है, मतलब साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ पे मैग्नेट के बाहर देखिए, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से किधर आ रही है? नॉर्थ में आ रही है। क्या मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन है? बिल्कुल नहीं। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में चल रही है। देखिए ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि नहीं, देखिए ध्यान से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर भी देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक ही डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ के अंदर एंट्री करेगा और फिर कंटिन्यू साउथ से नॉर्थ ऐसे जाएगा। ये हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। और भी इंटरेस्टिंग, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।